अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल आप सबका हमारे चैनल कुवैत टाइम्स हिंदी में लेकर हाज़िर हूँ। कुवैत का एक लेटेस्ट अपडेट दरअसल दो हैं, दोनों को एक ही में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें जो है कुवैत के कायदे कानून, रेसिडेंस, शराब की फैक्ट्री चलाते हुए पकड़े गए लोग और भी दूसरे तमाम तरह के लोग हैं। उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त जो है कैंपेन चल रहा है कुवैत में। आप तमाम हज़रात से गुजारिश रहेगी कि अपने आईडीज़ और अगर कोई कानून तोड़ा हुआ है, कोई उल्लंघन किया हुआ है तो उसको ठीक करा लें। फ़ाइन पे करना हो फ़ाइन पे कर दें, करके अपने आप को ठीक करा लें, इससे पहले कि पुलिस आपको पकड़े और फिर बैन लगाते हुए आपको कुवैत से बाहर निकाल दे। अब जो बैन लग रहा है वो कोई एक दो दिन का नहीं, 3 साल का नहीं, बल्कि लाइफ टाइम बैन लग रहा है। अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आया है कि जीसीसी में यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में कुवैत से निकले हुए लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो वो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मतलब मेरे कहने का ये था कि अगर आप कुवैत से निकाले जाते हैं तो फिर किसी भी अरब देश में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। अभी का जो अपडेट है, एक अच्छा अपडेट आया हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुवैत देश में अब नई जो है एक सुविधा शुरू हुई है, जहां कुवैत के शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि अब प्रवासी शिक्षकों को यानी कि गैर मुल्की शिक्षकों को नई तरह की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि प्रवासी शिक्षकों को अब 2 साल के लिए इकामा यानी कि रेसिडेंसी वीज़ा की सुविधा दी जाएगी, जो अभी फ़िलहाल 1 साल की ही होती है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के असिस्टेंट राजा बुआरकी ने कहा कि आंतरिक मंत्रालय की इस मामले में सहमति बनी है, लेकिन यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को शिक्षकों के स्वास्थ्य इंश्योरेंस में मदद की ज़रूरत होगी। वहीं अब शिक्षक आसानी से मंत्रालय के वेबसाइट का लाभ उठा पाएंगे, इससे कई प्रवासियों को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि कुवैत समेत सभी अरब देशों में प्रवासियों को कोरोना महामारी के चलते बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इस तरह की रियायत दी जाती है तो ये उनकी ज़िंदगी आसान करने में मददगार साबित हो सकता है। शिक्षा के मामले में आगे बढ़कर प्रवासियों का जीवन आसान हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि टीचरों के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। उन लोगों को अब 2 साल का रेसिडेंस परमिट जो है वो इशू किया जाएगा। ये एक अच्छी और गुड न्यूज़ थी। एक बैड न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं ख़ास तौर से लेबरों के लिए कह रहा हूँ, जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं। आप फोटोज़ में देखेंगे कि लेबर कैटेगरी के लोगों को ही सबसे ज़्यादा अरेस्ट किया गया है। इन्हीं के ज़्यादातर जो है कायदे कानून टूटे हुए मिलते हैं, या फिर ये कह लें कि उल्लंघन किए हुए ये लोग मिलते हैं। इनके ही इकामा या इनकी जो कुवैत की आईडी है वो ज़्यादातर जो है एक्सपायर मिलती है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग भी ऐसा ना करें और ऐसा करने से बचें। अगर एक्सपायर हो गया है तो अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करें, या आप कफ़ील के अंडर में आते हैं तो अपनी कफ़ील को इन्फॉर्म करें और उनको बोलें कि इसे रिन्यू कराएं। या फिर आप आज़ाद वीज़ा, जैसा कि लोग बोलते हैं कि हम अपने वीज़े पर हैं, अगर आप अपने वीज़े पर हैं तो आप अपना रिन्यू कराएं, इससे पहले कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाए, पुलिस आपको पकड़े। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखें।